वेलकम टू एसएल एजुकेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें इनके रेशोज कंपेयर करके ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या है? तो यदि इक्वेशन में एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। यदि इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा तो उस केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। जब हम लीनियर इक्वेशंस की जो लाइन फॉर्म होती है उसको देखेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन मिल रहा है और जो कोइंसिडेंट लाइन है उसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो बोथ द केसेस में जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। यदि लाइन जो फॉर्म हो रही है वो पैरेलल फॉर्म हो रही है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इस केस में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 2 में किया था, रेशोज कंपेयर करनी है और हमें ये पता करना है कि इनमें जो लाइंस फॉर्म हो रही हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये हमें चेक करना है और हमें पता लग जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट में हम पहले रेशोज फाइंड आउट करेंगे, बट रेशोज फाइंड आउट करने से पहले हम इस इक्वेशन को बेसिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, -5 इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक फॉर्म में लिख लिया है। सेम हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है, इसको लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1 ये, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये हो गई। अब इन दोनों में ही हम अपनी रेशोज चेक करेंगे। तो a1 अपॉन a2, a1 हो जाएगा 3 और a2 हो जाएगा 2। नाउ b1 अपॉन b2, y का कोएफिशिएंट b होता है तो इसलिए y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -3 अपॉन -2 लेंगे क्योंकि ऊपर -2 है, -3 हमारा b2 है। तो यहाँ पे है 2 एंड यहाँ पे है -3, तो b1 अपॉन b2 हो गया। नाउ c1 अपॉन c2, c1 है हमारा -5 एंड c2 इज -7। माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये रेशोज जो है हमारी हैं 3 अपॉन 2, 2 अपॉन -3 एंड 5 अपॉन 7। ये रेशोज हमारी इक्वल नहीं है। तो यदि हमारी इक्वल रेशो नहीं होती है पहली दो, तो इस केस में जो लाइन बनेगी वो बनेगी इंटरसेक्टिंग। तो क्या होगा, द लाइन इज इंटरसेक्टिंग। यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब है सो द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी पहले हम इसको बेसिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये है 2x माइनस 3y, 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, -8 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 6y,
9 हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब हम अपने रेशोज लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -6 and C1 upon C2 -8 upon -9। ओके, अब जो रेशोज हमारी हैं जो कट हो रही हैं उन्हें कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो हमारी रेशोज हैं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 9। फर्स्ट टू रेशोज इक्वल हैं, बट जो थर्ड रेशो है वो इक्वल नहीं है। इस केस में जो लाइन बनेंगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी। तो हम बोलेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। The lines are parallel. So, equation have no solution. Parallel lines में कोई solution नहीं मिलता है, therefore it is inconsistent. सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हम पहले इसको बेसिक फॉर्म में लिखेंगे। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y, 7 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y, 14 हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हम रेशोज में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 9, ये है 5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका A1 है, A1, और ये है A2, ये है B1 एंड दिस इज B2। C1 है -7 एंड C2 इज 14। इसको सॉल्व करेंगे। ये है 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 अपॉन 9 है, डिवाइड बाय 9 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। दूसरी जो हमारी रेशो है 5 अपॉन 3 डिवाइड बाय 10 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। नाउ थर्ड रेशो है हमारा 7 -7 अपॉन 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। नाउ रेशोज कंपेयर करते हैं 1 2 3 ज़ा 6। ये रेशो है 1, ये 10 जो है वो -10 था, -10, तो यहाँ पे -10, दैट मीन्स इसमें आएगा -6। यहाँ पे है -1 अपॉन 2। यहाँ जो रेशो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। तो जब पहली दो रेशोज इक्वल नहीं होती हैं तो लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, therefore the line is intersecting
intersecting and have a unique solution. यूनिक सोल्यूशन है मतलब सोल्यूशन है, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी, सो इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगी. तो पार्ट थर्ड हमने कर लिया है. अब करते हैं पार्ट फोर्थ. फोर्थ इक्वेशन को भी पहले बेसिक फॉर्म में लिखेंगे. तो ये है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 22 इक्वल टू 0. अब हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2 5 अपॉन माइनस 10, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22. 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10. तो ये जो रेशोज़ हैं लिख लेते हैं. ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में आ रही है और ये भी माइनस में है. दैट मीन्स ऑल थ्री इक्वेशंस आर, ऑल थ्री रेशोज़ आर इक्वल. यदि तीनों रेशोज़ इक्वल होती हैं तो हमारी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी. तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. लाइन इज कोइंसिडेंट. Lines are coincident. So there are infinitely many solutions. Solution है, therefore it is consistent. Now फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है. अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हम रेशोज लिखेंगे. पहले इसको बेसिक फॉर्म में लाएंगे. 4 अपॉन 3 x प्लस 2y इक्वल टू, पहले 8 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 8 इक्वल टू 0. नाउ इसको भी करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. अब रेशोज़ को कंपेयर करेंगे. a1 अपॉन a2 क्या है, 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 माइनस 8 बाय माइनस 12. माइनस माइनस कैंसिल आउट. 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. इसको करते हैं सॉल्व. ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो ये जो रेशो हो गई a1 अपॉन a2, ये हो जाएगी 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 है 2 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 है 2 अपॉन 3. all three ratios are equal. So here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. all three ratios equal हैं. इसका मतलब जो लाइन फॉर्म होगी, जो लाइन्स आर कोइंसिडेंट. and have a
कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. एंड हैव infinitely many solution. And therefore यदि solution है तो it is consistent. क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में.